और एससीओ में जो फॉरेन अफेयर्स की मीटिंग है वो बिलावल भुट्टो जो है वो जा रहे हैं। अब कल के रोज मीटिंग होगी, सब कुछ तय पा गया। इसके अलावा मैं अभी देख रही थी कि वहां पे चाइना और कुछ और कंट्रीज जो हैं उनके फॉरेन मिनिस्टर्स पहुंच चुके हैं, चाइना, रशिया, पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्टर्स, ये सब के सब। वसीम साहब, इससे आप क्या समझते हैं कि हम क्या अचीव कर पाएंगे और इंडिया क्या अचीव कर पाए? ये तो कहा गया है कि वहां किसी से यानी जो ऑफिशियल्स हैं उनसे तो बात नहीं होगी उनकी, लेकिन फिर भी ये जो मीटिंग है ये कितनी इंपॉर्टेंट है या आप इंडिया से बेहतर रिलेशंस टॉप ऑफ द एजेंडा हमेशा रहते हैं दोनों कंट्रीज के। जब इंप्लीमेंटेशन पे आती है तो लास्ट थिंग दैट इज इम्प्लीमेंट इज बेटर रिलेशंस। तो हम क्या उम्मीद करें कि हम इंप्लीमेंटेशन और बोलते रहेंगे, बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ। और बिलावल साहब जो इंडिया आ रहे हैं, ये जब स्टेप लिया गया तब तो ऐसा लग रहा था कि कुछ शायद आउट ऑफ द बॉक्स सोच रहे हैं, क्योंकि डिफेंस मिनिस्टर नहीं आए थे। आने से पहले ही उस ट्रिप को ऐसा बचाया गया है, इस बुरी तरह से उसको बीटिंग दी गई है कि अब उम्मीद है तो कोई नहीं रह गई। फिर भी बिलावल साहब आएंगे, वेरी गुड। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। एचसीयू मीटिंग के लिए बिलावल भुट्टो भारत आ रहे हैं, पर इस मीटिंग से ना पाकिस्तान को कोई फायदा पहुंच सकता है ना बिलावल भुट्टो को, क्योंकि बिलावल भुट्टो ने पहले ही भारत के खिलाफ इतने जहर उगल चुका है कि भारत उसे माफ़ करने को तैयार ही नहीं है। इसलिए जो भी रिक्वेस्ट बिलावल भुट्टो और पाकिस्तान के फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर ने भारत से की थी कि उनको बायलैटरल मीटिंग्स दी जाए, वो सब भारत के द्वारा रिजेक्ट की गई है। और अब खाली नाम के लिए बिलावल भुट्टो एससीओ समिट में आ रहे हैं। वहीं पर पाकिस्तानी मीडिया भी उनको जमकर कोस रहा है और कह रहा है कि बिलावल को भारत नहीं जाना था, क्योंकि बिलावल की इम्पोर्टेंस भारत में ज़ीरो के बराबर है। कोई भी देश उनके साथ ना मीटिंग्स कर रहा है ना उनके साथ बात करने को तैयार है, तो फिर खाली भारत का दौरा बिलावल क्यों कर रहे? क्या बिलावल खुद को प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट प्रोजेक्ट कर रहे हैं? ऐसे बड़े बड़े ओकेशन और मीटिंग्स को अटेंड करके देखकर तो लग रहा है, क्योंकि हमेशा बिलावल खुद के पर्सनैलिटी और खुद के बारे में ही बात करते, ना कि पाकिस्तान के। तो इसलिए ऐसा लग रहा है कि खुद का पर्सनल डेवलपमेंट करने के लिए बिलावल भारत आए हैं। ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले। और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर दे। धन्यवाद। बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। इंपॉर्टेंट मीटिंग इसलिए भी है कि अगर आप इसे पाकिस्तानी नजरिए से देखें तो उसमें क्या होता है कि आप एससीओ के मेंबर हैं, और एससीओ कोई छोटी मोटी संस्था नहीं है। इसमें हम चाइना है, हम हैं, पाकिस्तान है और भी हैं, ऑब्जर्वर में ईरान भी शामिल हो गया है। तो ये एक बड़ा मंच है। तो मुझे लगता है कि अगर पाकिस्तान के सियासतदानों को ये बात थोड़ी लेट समझ में आई, क्योंकि ऐसे मंचों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। जब भी आप यहाँ पे जो मल्टी लेटरल मंच होते हैं, प्लेटफॉर्म्स होते हैं, वहां पर ऑलवेज अगर आप उसके मेंबर हैं तो ऑलवेज आपको जाना चाहिए। क्योंकि देखिए, हमारे और चाइना के बीच भी प्रॉब्लम है, बॉर्डर को लेकर इश्यूज हैं। अभी आपने देखा होगा गलवान 2-2.5 साल पहले संघर्ष हुआ, लेकिन हमने किसी प्लेटफॉर्म से एक दूसरे का बायकॉट नहीं किया। हम एससीओ की मीटिंग में भी जा रहे हैं, बाकी ब्रिक्स की मीटिंग हुई, वहां भी हमने देखा कि हम दोनों देशों ने बात की। अभी ठीक है, अभी उनके डिफेंस मिनिस्टर आए थे, जिसमें आपके डिफेंस मिनिस्टर नहीं आए एससीओ वाली मीटिंग में। तो उनके डिफेंस मिनिस्टर आए थे, हमारी बातचीत हुई, भले हाथ नहीं मिलाया राजनाथ सिंह ने, चलिए वो अलग बात है, नाराजगी है, लेकिन बातचीत तो हुई, टेबल पर बैठे तो सही। तो मुझे लगता है कि देखिए, पाकिस्तान के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इस तरह की मीटिंग्स में वो शामिल हों, और एससीओ का मंच ये बन सकता है। अब जो दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, इसके पीछे मुझे ऐसा लग रहा है, जो रिपोर्ट्स में पढ़ रहा हूं या जिस तरह की चीजें आ रही हैं, तो उसमें क्या लग रहा है कि चाइना ने पुश किया है पाकिस्तान को कि नहीं, आपको आना है। क्योंकि देखिए, एससीओ किसका मंच है? चाइना का मंच है। तो अगर पाकिस्तान नहीं आ रहा है या फॉरेन मिनिस्टर के लेवल पे बंदा नहीं आ रहा है आपका, तो इससे चाइना को परेशानी होगी कि भाई आपकी मीटिंग जो है वो सक्सेसफुल नहीं रही। भले उसकी प्रेसिडेंसी जो है वो इंडिया के पास है, लेकिन वो मंच जो है वो चाइना का है। चाइना नहीं बनाया ना एससीओ, उसमें हम बाद में शामिल हुए। तो कुल जमा मुझे लगता है कि चाइना ने पुश किया होगा कि नहीं, जब आप फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हो तो उसमें जरूर आइए। ओवरऑल अगर इस पूरी मीटिंग के हवाले से हम देखें तो शायद कोई बहुत ज्यादा ब्रेक थ्रू
हमें एक्सपेक्ट नहीं करनी चाहिए, इस हवाले से नहीं होगी, कोई बड़ी ब्रेक थ्रू नहीं होगी इस वक्त, क्योंकि एक तो इंडिया और चाइना के जो ताल्लुकात हैं वो भी इस वक्त लोएस्ट एब पे हैं, और रशिया जो कि एक बड़ी एक सेंट्रल जिसकी एक पोजीशन थी इंटरनेशनल एक सीन पे, वो भी नहीं है। रशिया भी बहुत कमजोर हो गया है पिछले 2 डेकेड्स में, आप देखें, बल्कि वो समझें कि चाइना ने एक बड़ी एक पिवटल पोजीशन अचीव कर ली है। और चाइना के चूंकि इंडिया के साथ खासे ताल्लुकात खराब हैं आजकल, तो आई डोंट थिंक कि वो कुछ अचीव कर सकें। जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, तो पाकिस्तान के भी इंडिया के साथ कुछ ताल्लुकात इतने ठीक नहीं जा रहे, तो मुझे नहीं लगता कि इंडिया कुछ बहुत ज्यादा अचीव कर पाएगा इससे। और दूसरी तरफ जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान तो मेरा ख्याल है बिल्कुल ही कुछ अचीव नहीं कर सकेगा। ऑलरेडी आप देखें कि हमारे रिलेशंस 2019 से खासे खराब हो चुके हैं। अभी तक ये भी पता नहीं है कि बायलैटरल मीटिंग होगी या नहीं होगी, यानी इंडियन फॉरेन मिनिस्टर और पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर की एक बायलैटरल मीटिंग होगी भी या नहीं होगी, अभी तक ये भी नहीं पता। तो अब गोवा में बड़ी अच्छी एक पुरफिजाज जगह है, वहां पे सब लोग आएंगे, बिलावल भी जाएंगे, वहां पे साहिल समंदर है, वहां पे बड़ी अच्छी जगह है वो, और एंजॉय करेंगे ये लोग। लेकिन अब कोई सब्सटैंशियल इससे कोई अचीव होगा या नहीं, तो मेरे तो बड़े स्ट्रॉन्ग डाउट्स हैं इस हवाले से कि चूंकि बड़ी सर्दमेहरी है इंडिया और चाइना के तल्लकात में, और चाइना ही ने ये शुरू किया था, आपको पता है, 2001 में। और दूसरी तरफ आप देखें कि इंडिया ऑलरेडी वेस्ट की तरफ भी खासा इंक्लाइंड है। ये तो एंटी वेस्ट एक है ना, ऑर्गेनाइजेशन है बेसिकली। अरे ये बात तो पहले ही बता दी गई है कि उनकी वहां पे किसी भी लीडरशिप से मीटिंग नहीं रखी गई है, ना ही मतलब ऐसी कोई मीटिंग होने वाली है कि चाहे वो डॉक्टर जयशंकर हो या चाहे पीएम मोदी हो या दूसरे कोई ऑफिशियल्स आपके, उनसे तो बात नहीं होगी। बाकी बिल्कुल ऐसे हिना रब्बानी मेरे ख्याल है अभी फिलहाल तो उनके साथ नहीं जा रही है, यही बताया गया है। और बाकी ये और बात है कि आप लोग मीडिया तो हर जगह का एक ही जैसा होता है, तो कहीं ये ना हो कि वो कहें कुछ, आप समझें कुछ, आप लिखें कुछ, लोग पढ़ें कुछ और फिर कुछ का कुछ हो जाए, तो ये नहीं होना चाहिए। मगर ये जरूर है कि ऑब्वियसली आहिस्ता आहिस्ता करके ही टर्म्स बेहतर होंगे। अगर ईरान और सऊदी अरब आपस में मिल बैठ सकते हैं और उनके बीच की जो इतनी ज्यादा टेंशन थी वो कम हो सकती है, तो फिर पाकिस्तान और भारत की क्यों नहीं। माना कि हमारी तरफ से ज्यादा एफर्ट्स करनी पड़ेंगी, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है आहिस्ता आहिस्ता करके चीजें जो है वो सॉर्ट आउट होंगी और थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आएगी। अभी अगर ऐसा नहीं होता तो शायद फॉरेन मिनिस्टर भारत जाते ही नहीं, जैसे डिफेंस मिनिस्टर नहीं गए और कह दिया कि जी उन्होंने मीटिंग में शिरकत नहीं की, तो ये भी कह सकते थे। लेकिन लग यही रहा है कि अगर ये गए हैं और बहुत लोग जो हैं वो इस बात को पसंद भी कर रहे हैं पाकिस्तान में कि वो भारत जा रहे हैं। बहुत से लोग, खैर इमरान खान हो गए, जाहिर पोजीशन है इमरान खान, और कई दूसरे लोग हैं वो इस बात को नेगेटिवली भी ले रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग कह रहे हैं कि अच्छी बात है अगर बिलावल साहब जा रहे हैं तो।